बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली हमजा शहबाज का दौरा जनूबी पंजाब। रोही से खसूसी गुफ्तगू की हमजा शहबाज का कहना है कि लोग शहबाज शरीफ को याद करते हैं। हमने रोड्स बनाए, यूनिवर्सिटीज कायम की, आज महंगाई ने गरीब आवाम की कमर तोड़ दी है। हुक्मरानों की झूठ की हकीकत आवाम के सामने आ चुकी है। इलेक्शन की आमद है, आवाम मुस्लिम लीग नून को आइंदा इलेक्शंस में वोट दें। उनका मजीद कहना है, हमजा शहबाज शरीफ का जानते हैं। आपको बताते चलें कि हमजा शहबाज दौरा जनूबी पंजाब पर हैं और आज मसरूफ तरीन दिन गुजारेंगे। रोही से खसूसी गुफ्तगू में हमजा शहबाज का कहना था कि लोग शहबाज शरीफ के दौर को याद करते हैं। हमने रोड्स बनाए, यूनिवर्सिटीज कायम की, आज महंगाई ने गरीब आवाम की कमर तोड़ कर रख दी है। मजीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे उमर असलम से। उमर, बताइएगा उनका मजीद क्या कहना था। मैं मौजूद हूँ अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली हमजा शहबाज शरीफ के हमरा जनूबी पंजाब के दौरे पर आए। कल बड़ा कामयाब एक जलसा भी जो है वो हमजा शहबाज शरीफ ने किया। मुस्लिम लीग नून में रहनुमाओं ने भी मुख्तलिफ शमूलियत इख्तियार की। हमजा साहब क्या कहेंगे एक तवील अरसे के बाद, क्योंकि 2 साल तकरीबन आप जेल में रहे और मुल्तान के लोगों का रिस्पॉन्स, खाने वाल का रिस्पॉन्स, शमूलियत इख्तियार हो रही है नून लीग में, तो इस हवाले से क्या कहेंगे? आपने खुद ही कह दिया कि ये गैप किस वजह से आया। मैं समझता हूँ कि जनूबी पंजाब के लिए मुस्लिम लीग नून ने बड़ी खिदमत की है सिद्के दिल से। चाहे वो सैलाब की तबाहकारियाँ हों, यहाँ पर शहबाज शरीफ साहब ने डेरे डाले, चाहे वो मुल्तान लाहौर मोटरवे हो, लोग नवाज शरीफ साहब को याद करते हैं। कल मैंने खानेवाल एक्सप्रेस वे भी सफ़र किया, उसको खूनी सड़क के नाम से याद किया जाता था और आज भी चौथे साल तक उसमें कोई रिपेयर मेंटेनेंस के बावजूद बड़ी वो स्मूथ सड़क है। यहाँ पर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बनी, नवाज शरीफ, बर्न यूनिट बना, ड्रग टेस्टिंग लैब बनी। तो वो अंग्रेजी में कहते हैं एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। तो उसके लिए पीटीआई की तरह झूठ नहीं बोलने पड़ते, गैर ज़रूरी तशहीर नहीं करनी पड़ती। तो आज चौथे साल में पीटीआई के वो नारे बुलंदोबाग बेनकाब हो गए। महंगाई ने आज गरीब आदमी की कमर तोड़ दी है। 1 करोड़ नौकरियां कहाँ और कहाँ 85 लाख लोग जो हैं वो पिछले 3 सालों में अपने रोज़गार से हाथ धो बैठे। तो जनूबी पंजाब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत प्यार मिला मुझे। अभी मेरा दौरा आज मेरा बहावलपुर में है और मैं समझता हूँ कि इलेक्शन की आमद है और लोग जो है वो वालिहाना मोहब्बत कर रहे हैं और खिदमत को इंशाअल्लाह ताला लोगों ने हमेशा सराहेंगे और अल्लाह के फजल व करम से अल्लाह ने चाहा तो 2023 में नून लीग इलेक्शन जीतेगी। इंशाअल्लाह नून लीग जीतेगी। लोगों ने खिदमत को याद करते हैं। रोही से खस में हमजा शहबाज का ये कहना था। बहुत शुक्रिया उमर असलम, आपने अपडेट किया। रहनुमा मुस्लिम लीग नून हमजा शहबाज का दौरा जनूबी पंजाब। हमजा शहबाज मुल्तान से बहावलपुर के लिए रवाना हो चुके हैं। आज बहावलपुर में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करेंगे। लीगी रहनुमाओं के अजीज़ो क़ारिब के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत भी करेंगे। हमजा शहबाज अहमदपुर शर्किया भी जाएंगे, जबकि MPA मियां अब्दुल रऊफ, मिर्जा जावेद, MPA उनीज़ा फातिमा, लीगी रहनुमा सोमिया शाहीन, AD खान खेड़ा, असद खान खेड़ा, मियां मुस्तफ़ा, मुख्तार अहमद बहावल, चौधरी हमजा अरशद भी उनके हमरा हैं। जी हां, आपको अपडेट कर रहे हैं। रहनुमा मुस्लिम लीग नून हमजा शहबाज का दौरा जनूबी पंजाब। हमजा शहबाज मुल्तान से बहावलपुर के लिए रवाना हो चुके हैं। आज बहावलपुर में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब भी करेंगे। उधर मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमजा शहबाज आज बहावलपुर में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करेंगे। उनके खिताब के लिए तैयारियां जारी हैं। पेंडाल भी सजा दिया गया है। मजीद तफसीलात लेंगे महमूद जहीर से। महमूद, बताएगा तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं? बिल्कुल, पंडाल जो है इस हवाले से सजा दिया गया है। अगर आपको दिखाया जा सके तो बैक पे और सामने फ्रंट पर दोनों जगहों पर पंडाल सजा दिया गया है, जहां पर हमजा शहबाज तकरीबन 6 बजे या 5 बजे के दरमियान पहुंचेंगे। टाइम वैसे 4:30 बजे का दिया हुआ है, लेकिन इसके साथ अपडेट सूरत हाल मैं आपको बता दूं कि इस वक्त हमजा शहबाज जो हैं वो सीधा बहावलपुर नहीं पहुंचेंगे, बल्कि उस शरीफ पहुंचेंगे मुल्तान से जलालपुर पीरावाला के स्पेशल रास्ते से। बहावलपुर को टच नहीं करेंगे और वहां पर पहुंचने वाले हैं या पहुंच चुके होंगे। वहां पर वो सबसे पहले उस शरीफ जाएंगे जहां पर मलक खालिद वारन हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं मुस्लिम लीग नून ज़िला बहावलपुर के। उनके अजीज़ व अक़ारब के हवाले से ताज़ियत करेंगे। फिर नजीबुद्दीन अवैसी MNA हैं खानगा शरीफ से, उनके घर पर स्टे करेंगे। उसके बाद राना तारिक जो कि साहब का टिकट होल्डर रहे हैं MPA के बहावलपुर में, उनके वालिद की जो इजहार ताज़ियत के हवाले से फौतगी पर इजहार ताज़ियत के लिए जाएंगे।
साबिक वफाकी वजीर हैं बलीगुर रहमान, उनके घर भी ताज़ियत के लिए जाएंगे। और MNA साबका खसूसी ख़वातीन नशीस पर रही हैं MNA परवीन मसूद भट्टी, उनके घर भी जाएंगे। लेकिन अब तक जो है यहाँ पर पंडाल सजा दिया गया है, 5000 से ज़ायद तकरीबन कुर्सियाँ लगा दी गई। अगर आपको मेरा कैमरामैन अकरम शाहीन इस वक्त साथ दें तो ये कुर्सियाँ बैक साइड की हैं और फ्रंट साइड पर भी कुर्सियाँ लगाई गई हैं, जहाँ पर बड़े बड़े बोर्ड भी आवेज़ा किए गए हैं, पैनाफ्लैक्स भी आवेज़ा किए गए हैं। जितने बजे भी पहुंचेंगे हमजा शहबाज, आप लोग जो कारकुन हैं पुरजोश हैं, इस्तकबाल के लिए क्या कहेंगे? इंशाअल्लाह हम हमजा शहबाज साहब का भरपूर इस्तकबाल करेंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग का घर है भावलपुर नून का, और नवाज शरीफ का दूसरा घर है ये। और इंशाअल्लाह ये 5000 कुर्सी लगी है, कुछ भी नहीं है, यहाँ बंदा खड़ने की जगह नहीं होगी। इंशाअल्लाह ये फुल हो जाएगा इंशाअल्लाह। और मरियम नवाज साहब आई थी, इंशाअल्लाह बाहर भी बंदे खड़े थे, पूरे रोड भरा पड़ा था, पूरा भावलपुर भर गया था। और इंशाअल्लाह ऐसा तारीखी इस्तकबाल करेंगे कि पूरा पाकिस्तान देखेगा इंशाअल्लाह। पाकिस्तान देखेगा। क्या कहेंगे? आप तो बड़ी यंग एज के हैं, इस सियासत में आगे हैं, इस्तकबाल करेंगे आज? बहुत भंगड़े डालेंगे, नारे लगाएंगे, बहुत बड़ा इस्तकबाल होगा ये इंशाल्लाह। आपको अच्छे लगते हैं मुस्लिम लीग नून के? अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं जी। आप कहें जी, क्या कहेंगे आज हमजा शहबाज? मैं बहुत बड़ा फैन उसका बंदे का। मैं वो कहते इमरान खान रहते नून पार्टी की हुकूमत है इंशाल्लाह। महंगाई बहुत ही पड़ी है, वहाँ बहुत तंगी पड़ी है। मुनासिब किनारे आया आया शेर आया शेर आया किनारे के हवाले से जी आप क्या कहेंगे? आज हमजा शहबाज शरीफ साहब आ रहे हैं। इंशाल्लाह जी आज हमारे कायद का तरीकी इस्तकबाल होगा, जिसमें भंगड़ा भी होगा, डांस भी होगा, हल्ला गुल्ला भी होगा, और इंशाल्लाह बहुत शानदार इस्तकबाल होगा उनका आज। तो कितने बजे तक देख रहे हैं आप इस्तकबाल करने के हवाले से? आज कितने बजे तक आ रहे हैं? तकरीबन 4 बजे का टाइम दिया हुआ है और 4:30 पौने 5 तक पहुंच जाएंगे। और जब तक नहीं आएंगे हम लोग यहीं इंतजार करेंगे उनका। इतनी धूप में, इतनी गर्मी में? हमारा लीडर है वो, जे साल में भी हो हम उसका इंतजार करेंगे। और धूप में भी इंतजार करने का इंदिया दिया जा रहा है। जी बेटे आप क्या कहेंगे? आप भी छोटे से नौजवान हैं, झंडा आपने लिया हुआ है, हमजा शहबाज आ रहा है, आपके क्या जज्बात है? आज वो आएंगे और हम भंगड़ा डालेंगे, हम खुश हैं। वो तो हमारे लीडर हैं, पाकिस्तान के लीडर हैं हमारे, वो हमजा शहबाज शरीफ हैं। हमजा शहबाज लीडर है जी, बच्चों के भी लीडर हैं। आप क्या कहेंगे जी? हमजा शहबाज आज आ रहे हैं। इंशाल्लाह क्यों नहीं, हम आएंगे 6 बजे 7 बजे तकरीबन आ जाएंगे इंशाल्लाह। ज़रूर हम भंगड़ा डालेंगे, क्योंकि महंगाई बहुत हो गई, गरीब बिल्कुल पिसा हुआ है। आप घी को देखें 300 रुपये से बढ़ गया है, कुछ महंगाई बहुत हो गई है जी। अगर मैं अकरम शाहीन को कहूँ कि वो पंडाल दिखाया जाए जहाँ पर उनका स्टेज बनाया गया है और कुर्सियाँ लगाई गई हैं, तो सामने तो जैले जो है वो जोश है कारकुनान लीग की। लेकिन ये बताएगा इंतजामी सूरत हाल यहाँ पर क्या है, कितने एग्जिट पॉइंट्स बनाए गए हैं, पार्किंग की क्या सूरत हाल है, ताकि जो लोग हमें देख रहे हैं उनके लिए भी कुछ रहनुमाई हासिल हो सके उनको। जी बिल्कुल, ये काफ़ी बड़ी जगह है बहावलपुर में। मलक इकबाल चन्नर साहब जो कि साबिक सूबाई वजीर थे, उनका ये घर है। एग्जिट पॉइंट और एंट्री पॉइंट एक ही रखा गया है, जो इनके घर के लिए इस्तेमाल होता है, और पार्किंग के लिए एक ख़ास किस्म का एरिया एलोकेट किया गया है जहां पर पार्किंग की जाएगी। जिस जगह पर हम मौजूद हैं, इस जगह पर और पीछे और इसके साथ ये जगह जो आप मेरे पीछे बैक में देख रहे हैं, इस जगह पर आवाम होगी, और इस जगह पर आवाम कुर्सियों के अलावा भी ठहरने और उनके नशिस्तों का इंतजाम किया गया, और खड़े होकर भी उनका इस्तकबाल किया जाएगा। 6 बजे के तकरीबन बताया जा रहा है कि ये जलसा शुरू होने के इम्कानात हैं। अभी इस हवाले से तैयारियां कर दी गई हैं। अगर आप देखें तो मुकम्मल सारा कुछ लगा दिया गया है, यानी कि कुर्सियों पर फ्रेम, कुर्सियाँ, ऊपर लाइट्स, क्योंकि शाम भी हो सकती है। 6 बजे आजकल मगरिब हो जाती है बहावलपुर में, तो 6 बजे के हवाले से लाइट्स भी, अगर मैं चाहूँ मेरा कैमरामैन दिखा सके, तो ये लाइट्स का भी बाकायदा इंतजाम कर दिया गया है। यानी कि इस ऑप्शन को जहन में रखा गया है कि लेट नाइट या रात अगर शाम होती है तो तब भी जलसा जारी रहे। बहावलपुर में बड़े अरसे के बाद मुस्लिम लीग नून कोई एक्टिविटी करने जा रही है। इसके हवाले से न सिर्फ कारकुन पुरजोश हैं, कारकुन पुरअज़म है, बल्कि जो यहाँ के मुकामी रहनुमा हैं, जिनमें साबिक वफाकी वजीर हैं बलीगुर रहमान, साबिक सूबाई वजीर हैं मलक इकबाल चन्नर, मौजूदा MPA हैं जिनके डेरे पे इस वक्त हम मौजूद हैं। मलक इकबाल चन्नर के बेटे हैं ज़हीर चन्नर, उनका यहाँ पर मौजूदा इस वक्त हल्का भी है, MPA भी हैं। यहाँ पे ही उनका इस्तकबाल और जलसा हो रहा है। और इसके साथ साथ साबिका टिकट होल्डर हैं, चंद हज़ार वोटों से हारे थे, राना तारिक, वो भी शहर की सीट से, वो भी, और इसके साथ साथ जितने भी रहनुमा हैं मुस्लिम लीग नून के पंजाब बहावलपुर के, वो तमाम के तमाम इस हवाले से एक्टिव भी हैं, सरगर्म भी हैं।
اور یہ کلیم کرتی ہے مسلم لیگ نون کے بہاولپور نے انہیں اس دور میں بھی جب پی ٹی آئی جیتی تھی ہمیں کئی ایم پی اور کئی ایم این ایز دیے، تو اس وقت بھی ایم این اے نجیب الدین اویسی بھی بہاولپور سے ایم این اے ہیں اور ایم پی اے ہیں ان کے شعیب اویسی صاحب، ان کے ساتھ ساتھ بہاولپور میں ظہیر چنڑ ایم پی اے ہیں۔ اسی طریقے سے یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ بہاولپور جو ہے انہیں مایوس نہیں کرے گا، یہ ان کا دوسرا گھر ہے۔ خود نواز شریف صاحب بھی کہتے تھے کہ بہاولپور میرا دوسرا گھر ہے۔ تو امید کی جا رہی ہے کہ آج کے جلسے میں کافی بڑی تعداد افراد کی موجود ہوگی اور جلسہ بھرپور طریقے سے یہاں پر اس کا انعقاد ہوگا۔ جی ٹھیک ہے، محمود ظہیر ہمیں تفصیلاً اپڈیٹ کر رہے تھے کہ پنڈال کی صورتحال کیا ہے۔ تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں، لیگی کارکنان بھی وہاں پر پہنچ چکے ہیں اور تقریباً شام 6 بجے کے بعد حمزہ شہباز یہاں پر ورکرز کنونشن سے خطاب کریں گے اور جو کچھ پارٹی کے جو رہنما ہیں ان کے عزیز و اقارب جو کہ وفات پا چکے ہیں ان کے گھر پر جا کے تعزیت بھی کریں گے۔ بہاولپور میں آج مصروف ترین دن گزرے گا حمزہ شہباز کا۔ محمود ظہیر اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ مسلم لیگ نون کے نائب صدر اور قائد حزب اختلاف پنجاب اسمبلی حمزہ شہباز جنوبی پنجاب کے دورے پہ ہیں۔ سیاسی رہنماؤں کی مسلم لیگ نون میں شمولیت جاری ہے۔ سابق ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی شیر علی نے حمزہ شہباز سے ملاقات کی ہے۔ مسلم لیگ نون میں شمولیت اختیار کرنے والے میاں نواز شریف اور میاں شہباز شریف کی قیادت پر اعتماد کا اظہار بھی کیا گیا ہے۔ جی ہاں، آپ کو بتاتے چلے مسلم لیگ نون کے نائب صدر اور قائد حزب اختلاف پنجاب اسمبلی حمزہ شہباز شریف کا دورہ جنوبی پنجاب جاری ہے۔ سیاسی رہنماؤں کی مسلم لیگ نون میں شمولیت بھی جاری ہے۔ سابق ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی شیر علی گورچانی نے حمزہ شہباز سے ملاقات کی ہے۔ مسلم لیگ نون میں شمولیت اختیار کرتے ہوئے میاں نواز شریف اور میاں شہباز شریف کی قیادت پر اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں حمزہ شہباز جنوبی پنجاب کے دورے پر ہیں اور گزشتہ روز بھی ملتان سے کچھ لوگوں نے مسلم لیگ نون میں شمولیت اختیار کی اور آج بھی یہ سلسلہ جو ہے بہاولپور میں بھی جاری رہے گا اور اس طرح کی دیگر جو شمولیت ہے وہ بھی اس دورے میں متوقع ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ مسلم لیگ نون کا یہ دورہ جو ہے وہ کافی کامیاب قرار دیا جا رہا ہے۔ مزید تفصیلات جانیں گے عمر اسلم سے۔ عمر بتائے گا آج ان کے علاوہ کن کن شمولیت کا امکان ہے؟ بالکل، اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی حمزہ شہباز شریف جنوبی پنجاب کے دورے پر اس وقت ہیں اور آج دوسرا دن ہے اور اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی حمزہ شہباز شریف آج مسلم لیگ نون کے رہنما محمد علی کھوکھر کے گھر گئے، جس کے بعد سابق ڈپٹی اسپیکر سردار شیر علی گورچانی کی رہائش گاہ پر پہنچے، جہاں پر سردار شیر علی گورچانی جو آزاد حیثیت سے جیت کے نشان پر 2018 میں الیکشن میں جنہوں نے کنٹیسٹ کیا تھا انہوں نے پاکستان مسلم لیگ نون میں شمولیت کا اعلان کیا۔ ان کا کہنا ہے کہ میاں محمد نواز شریف اور شہباز شریف کی وہ لیڈر ہیں جو ملک کو عوامی مسائل سے نکال سکتے ہیں، جبکہ اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی حمزہ شہباز شریف کا ہنگامی پنجاب کا جو دورہ ہے وہ اس وقت جاری ہے۔ مختلف مقامات پر حمزہ شہباز شریف کا پرتپاک استقبال کیا جا رہا ہے۔ مسلم لیگ نون کے مقامی سینئر رہنما عبدالرحمان خانجو، مسلم لیگ نون کے ارکان صوبائی اسمبلی میاں عبدالرؤف، میاں ایم پی رضا جاوید، مسلم لیگ نون صدر میاں محمد شہباز شریف کے ترجمان ملک احمد خان، ڈپٹی سیکرٹری جنرل مسلم لیگ نون عطاء اللہ تارڑ سمیت دیگر لیگی رہنما میاں مصطفیٰ سمیت جو ہے وہ دیگر لیگی رہنما حمزہ شہباز شریف کے ہمراہ موجود ہیں۔ اس وقت جو ہے وہ ایک گاڑیوں جو ہے وہ اس وقت اگلی منزل کی جانب روان دواں ہیں اور ایک قافلہ جو ہے وہ گاڑیوں کا جا رہا ہے حمزہ شہباز شریف کا، جہاں سے بھی گزر رہے ہیں ان کا انتہائی پرتپاک استقبال کیا جا رہا ہے۔ جو اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی حمزہ شہباز شریف کی روحی سے بھی خصوصی گفتگو ہوئی۔ ان کا کہنا تھا کہ جنوبی پنجاب کی جو محرومیت تھی وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے دور میں جو ہے وہ دور ہوئی۔ ان کا کہنا تھا کہ لوگ آج میاں محمد نواز شریف اور میاں محمد شہباز شریف کے دور کو یاد کر رہے ہیں۔ حمزہ شہباز شریف کا کہنا تھا کہ جنوبی پنجاب سے جو وعدہ کیا تھا ان نیا پاکستان بنانے والے کے حکمرانوں نے، اس دور کی حقیقت جو ہے وہ عوام کے سامنے آ چکی ہے، کیونکہ لوگ جو ہیں وہ ان کی حقیقت عوام کے سامنے موجود ہے اور عوام جانتے ہیں کہ نیا پاکستان کے نام پر ان کے ساتھ دھوکہ دہی سے کام لیا گیا، جبکہ جنوبی پنجاب میں جہاں پر جا رہے ہیں انہیں خصوصاً پیار رکھا ہے، کیونکہ لوگ جانتے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون وہ جماعت ہے جس نے 2013 میں جب اقتدار میں آئے تھے تو ملک کو اندھیرے سے نکالنے کا وعدہ کیا اور ملک میں جہاں 18 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی تو 2018 میں جب اقتدار چھوڑ کر گئے تو نہ صرف اس لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کیا بلکہ آج بھی جو ہے وہ واقف کی وجہ سے موجود ہے کہ اس کا سارا کریڈٹ پاکستان مسلم محمد نواز میاں محمد شہباز شریف کو جاتا ہے۔ اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی حمزہ شہباز شریف کا کہنا ہے جنوبی پنجاب کے نام پر جو سیاست کا کھیل کھیلا گیا اس کی جو حقیقت ہے وہ عوام آشنا ہو چکے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ جنوبی پنجاب کو نیا صوبہ بنانے کا دعویٰ کیا گیا تھا، وہ آج دعویٰ جو ہے وہ کہاں پر
जो है वो जा चुका। हमजा शहबाज शरीफ का कहना था कि मुख्तलिफ रहनुमाओं की मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इस बात की तस्दीक है कि आइंदा जनूबी पंजाब की अवाम का फैसला पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हक में होगा। जी ठीक है। साबिक डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली शेर अली गोरचानी ने हमजा शहबाज से मुलाकात की और मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का ऐलान किया है। बहुत शुक्रिया उमर असलम, आपने अपडेट किया। सियासत के बाद बात करेंगे बढ़ते हुए डेंगू केसेस के हवाले से। कोरोना खत्म नहीं हुआ कि डेंगू का डांग अपना असर दिखाने लगा है। जनूबी पंजाब में गुज़श्ता 24 घंटों में मजीद 7 नए केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। डेरा गाजी खान में डेंगू के 2 मरीज रिपोर्ट हुए। सरगोदा, मुजफ्फरगढ़, मियांवाली, राजनपुर और बहावलनगर में एक मरीज रिपोर्ट हुआ है। जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ अस्पतालों में डेंगू के 17 मरीज दाखिल हैं। उधर डेरा गाजी खान में डेंगू के मरीजों की तादाद 5 हो गई है। डेंगू के बाद बात करते हैं गैस्ट्रो के बढ़ते हुए केसेस की। गैर मियारी अशिया का इस्तेमाल और साफ पानी की अदम फ्राहमी। मुल्तान में गैस्ट्रो के कारीवार जारी हैं। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान गैस्ट्रो के 221 मरीज रिपोर्ट हुए। निश्तर अस्पताल में 54, चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स में 86 और डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में 43 मरीज लाए गए, जबकि मुख्तलिफ टाउन अस्पतालों में गैस्ट्रो के 36 मरीज लाए गए। डॉक्टर्स की शहरियों को एहतियात बरतने की हिदायत की गई है। जी हाँ, आपको बताते चलें कि गैर मियारी अशिया का इस्तेमाल और साफ पानी की अदम फराहमी से मुल्तानिये जो हैं गैस्ट्रो का शिकार हो रहे हैं। आपको बताते चलें कोरोना केसेस में कमी का सिलसिला जारी है। जनूबी पंजाब में मजमूई 94 केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्तान में 41, सरगोदा में 29 केसेस रिपोर्ट हुए। डेरा गाजी खान में 12, मियांवाली में 4 केसेस सामने आ चुके हैं। लिया और रहीम यार खान में 8 केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्तान में कोरोना केसेस की मस्बत शरह 3.1% रिकॉर्ड की गई। आपको अपडेट कर रहे हैं। कोरोना केसेस में कमी का सिलसिला जारी है। जनूबी पंजाब में मजमूई 94 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। मुल्तान में कोरोना SOPs की खिलाफवर्जी पर ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ सख्त एक्शन। डिप्टी कमिश्नर आरिम करीम खान की हिदायत पर सेक्रेटरी RTA का क्रैकडाउन जारी है। हिफाजती तदाबीर अख्तियार न करने पर 19 कमर्शियल गाड़ियां थाने बंद कर दी गई हैं। सेक्रेटरी RTA राना मोहसिन ने 75,000 रुपये से ज़्यादा का जुर्माना भी आयद किया है। आपको अपडेट करते चलें कि कोरोना SOPs के खिलाफ वर्जी पर ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जा रहा है। डिप्टी कमिश्नर आमिर करीम खान की हिदायत पर सेक्रेटरी RTA ने क्रैकडाउन किया है। ये आपको बताएं, कीमतों में मुसलसल इजाफा जारी है। मुल्तान के CNG स्टेशन वीरान हो चुके हैं। 8 रुपये इजाफे के बाद CNG की नई कीमत 124 रुपये फी किलो हो चुकी है। देखिए गोहर रहमान की ये रिपोर्ट। एक वक्त था जब मुल्तान के CNG स्टेशंस पर गाड़ियों की लंबी लाइनें लगी रहती थीं। अब कीमत बढ़ने पर तमाम CNG स्टेशंस वीरान दिखाई देते हैं। शहरियों ने रुख करना छोड़ दिया। आए दिन रेट बढ़ा रहे हैं ना, ये हुकूमत दर हकीकत अवाम दुश्मन हुकूमत है, पाकिस्तान दुश्मन हुकूमत है, गरीब दुश्मन हुकूमत है। बल्कि ये पाकिस्तान को सिरे से मेरे ख्याल में तो कहीं ये बेच चुके हैं कि जिस अंदाज से ये रेट बढ़ा रहे हैं, ये रातों रात तो कभी किसी चीज़ का रेट बढ़ा ही नहीं। पेट्रोल और LPG के बाद CNG भी महंगी कर दी गई। फी किलो 8 रुपये इजाफे के बाद CNG की नई कीमत 124 रुपये फी किलो हो गई। मैं एक रिक्शे वाला हूँ और एक ड्राइवर हो के रिक्शा चला रहा हूँ। मजबूर हो के मेरे बच्चे जो है ना स्कूल पढ़ते हैं, लेकिन मैं उनका पूरा नहीं कर पा रहा हूँ। मैं अभी से आप मानोगे 1 से 1.5 घंटा हो गया मुझे, मैं 4 स्टेशन पे गया हूँ, मुझे CNG नहीं मिला। CNG की कीमतों में मुसलसल इजाफे के बाइस मांग भी कम होती जा रही है, जिसके बाइस CNG स्टेशन मालकान परेशान हैं। कैमरामैन अरशद गुजर के साथ गोहर रहमान, मुल्तान। मियांवाली में CNG 14 रुपये महंगी हो गई। शहरी और ड्राइवर PTI सरकार के खिलाफ फट पड़े। अख्तर मजाज की रिपोर्ट देखिए। हुकूमत ने CNG पर गाड़ियां चलाने वाले शहरियों से भी मुस्कुराहटें छीन ली। 1 किलो CNG की कीमत में 14 रुपए इजाफा कर दिया। शहरी कहते हैं PTI सरकार नाकाम हो गई। आए रोज कीमतों में इजाफा हुकूमत की नाकिस कारकर्दगी का सबूत है। हमारी गाड़ियां CNG पे कन्वर्ट हैं, तो पेट्रोल पे एवरेज गाड़ियां कम देती हैं, CNG पे एवरेज ज्यादा देती हैं। तो अब 14 रुपए जो पर लीटर है हमारी बढ़ गया रेट, तो हम तो परेशान हैं कि हम कहाँ जाएं। धिक्के खाने वाले की करा यार, कहले पेट्रोल मांगा तो कहले गैस मांगी, 2.5 रुपये आके ना फालतू बक्के बोनिए।
ड्राइवरों का कहना था कि रोड पर मुसाफिर नहीं खाली गाड़ियां दौड़ा रहे हैं। रही सही कसर पेट्रोल और सीएनजी की कीमत बढ़ाकर पूरी कर दी गई। एक माह में 3 से 4 बार सीएनजी की कीमत में इजाफा किया गया। सीएनजी दा अपनी जात 14 रुपए इजाफा हो गया है। आगे 123 रुपए 14 रुपए ज्यादा चार्ट क्यों ना 137 रुपए कर छोड़िए। ड्राइवर तबका सब परेशान है। 2 माह में 3 से 4 मरतबा बढ़ चुका है। बहुत फर्क पड़ता है, महंगाई होती है तो काम यानी कि काम कम हो जाता है। शहरियों ने हुकूमत से सीएनजी की कीमत में इजाफे का नोटिफिकेशन फौरी तौर पर वापस लेने का मुतालबा किया है। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज मियां वाली। महंगाई के सताए वालिदैन बच्चों से काम कराने लगे हैं। मुल्तान शहर में बच्चे सड़कों पर मास्क बेचकर घर का खर्चा पूरा करने की कोशिश में मगन है। हुकूमत से महंगाई में कमी करने का मुतालबा कर दिया है। मजीद जान लेते हैं इब्राहिम खान से। जी डिटेल्स बताइएगा। बिल्कुल जी, महंगाई के हवाले से बात करें तो दिन ब दिन महंगाई में जो है वो इजाफा होता जा रहा है और अब हालात इस तरह के बन चुके हैं कि लोगों के घरों के छोटे बच्चे जो हैं वो भी अब कामों पर जो हैं वो लग चुके हैं। चाइल्ड लेबर के खिलाफ कार्रवाई की जाती है, लेकिन मामलात इस तरह के हो गए हैं, महंगाई इस तरह की हो गई है कि बच्चे जो हैं घरों के वो भी अब जो है वो कमाने के लिए बाहर निकले हुए हैं, मास्क बेचने। मैं मौजूद हूँ निश्तर अस्पताल के बाहर, आप देख सकते हैं ये सिर्फ इस सड़क की बात है। एक गेट है निश्तर अस्पताल का जहाँ पर इतने बच्चे जो है वो मास्क बेचने के लिए खड़े हैं। इनमें बात भी करते हैं। भाईजान बताएं क्या सूरत हाल है, बच्चे क्यों? हाल सर जी, महंगाई की इतना दौर है कि आटा चीनी महंगी है, घी महंगा है, बच्चों के पास कपड़ा नहीं है, पढ़ाई के पैसे पूरे नहीं कर सकते, ना इनके पास पैसे हैं ना इनकी किताबें ले सकते हैं। पैसों की अरेंज की वजह से ये बच्चे जो है तंग होकर मास्क बेच रहे हैं। इमरान खान को कहें इनके बारे में सोचें। छोटे छोटे बच्चे हैं जो घर से निकले हुए हैं। काम क्यों कर रहे हो? बच्चे छोटे छोटे ये काम महंगाई की वजह से कर रहे हैं। आटा घर चीनी भी नहीं, किराए के मकानों पे रहते हैं, ना जुत्ती कपड़ा, इसलिए। घर में क्या मामला है? घर कमाने वाले? जी मैं कमाने वाला हूँ। कितना कमा लेते हैं? यही 400-500 रुपए कमा के जाते हैं, सरगट पानी चलाते हैं। बिल्कुल जी, बच्चे जो है वो 400-500 रुपए दिन की दिहाड़ी लगा कर जाते हैं, घर पे जो है वो देते हैं। इनका कहना है कि महंगाई बढ़ती जा रही है तो महंगाई वाकई की जाए, क्योंकि लोगों के घरों के हालात। इब्राहिम आपका शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। ग्रीन बेल्ट बन गया कचरे का ढेर। बैरून बोहर गेट में ग्रीन बेल्ट तबाहाली का शिकार। झूले टूट चुके हैं और बाउंड्री लाइन तक उखड़ चुकी है। शहरी इंतजामिया से नाला नजर आते हैं। मजीद जानते हैं सुहेब गुरमानी से। सुहेब बताएगा क्या तफसीलात हैं इस हवाले से? जी बिल्कुल, बैरून बोर्ड गेट के साथ ये इलाका है और शहर के बिल्कुल वस्त में है ये इलाका। और यहाँ पे ग्रीन बेल्ट के जो मसला है, शदीद मसला आ रहा है यहाँ के इलाका मकीनों को। ग्रीन बेल्ट बनाया गया था, ग्रीन तो कहीं से नज़र नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ पे कूड़ा क्रिकेट और कचरे के ढेर लगे हुए हैं। और इंतजामिया क्यों नहीं आती, हम शहरों से बात करते हैं। वेस्ट मैनेजमेंट को और PHA को नींद आई हुई है। यानी ये शहर के नज़दीक इलाका है लेकिन इस पर कोई तवज्जो नहीं है। ये सारे ग्रीन बेल्ट वगैरह देखें आप, सारे टूटे हुए हैं, लोगों ने बकरियां बांध दी हैं। और वेस्ट मैनेजमेंट की हवाले से बात करें तो ये सामने इतना सारा वो ढेर लगा हुआ है, यानी कोई तवज्जो नहीं है। हमारी कमिश्नर मुल्तान और PHA के सरबराह और वजीर आजम पाकिस्तान से अपील है कि इस मसले का अजाला किया जाए, इसको फौरी दुरुस्त किया जाए। यहाँ पे गंदगी के ढेर लगे हुए हैं और बकरियां बांध दी गई हैं। झूलों की भी जो है यहाँ पे कोई हालत नहीं है, खस्ताहाली का शिकार है और स्टैंड्स बन चुके हैं यहाँ पे इलीगल पार्किंग। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। ग्रीन बेल्ट बन चुका है कचरे का ढेर। बैरून बोहर गेट में ग्रीन बेल्ट तबाहाली का शिकार हो चुका है, जिससे शहरियों को खासी मुश्किलात हैं। को और PHA को नींद आई हुई है। यानी ये शहर के नज़दीक इलाका है लेकिन इस पर कोई तवज्जो नहीं है। ये सारे ग्रीन बेल्ट वगैरह देखें आप, सारे टूटे हुए हैं, लोगों ने बकरियां बांध दी हैं। और वेस्ट मैनेजमेंट की हवाले से बात करें तो ये सामने इतना सारा वो ढेर लगा हुआ है, यानी कोई तवज्जो नहीं है। कूड़ा उठाने वाले हैं, ये आते नहीं हैं। इन्हें कहो तो ये उल्टा पार्क में डाल देते हैं। तो इनसे अगर कोई बात करे किसी किस्म की भी तो ये जैसे एक बदमाश होता है ना, कभी आग लगा देते हैं और कभी ये देखिए सामने पार्क के अंदर सामने कूड़ा पड़ा हुआ है सबके सब। सर इधर झूला लगा हुआ है और वो अदम तवज्जो का शिकार है, तोड़ शिकार है, बच्चे उससे गिरे हैं और उनको। बात करते हैं बढ़ते हुए जराइम की। पुलिस सोती रही और अवाम लुटती रही। थाना अल्पा की हदूद में साही चावन बंद बोसन के करीब चोर सरगर्म हो गए। मजीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे माजिद क्लासरा से। माजिद बताइएगा।
हाँ जी बिल्कुल, शहर में बढ़ती हुई डकैती की वारदातों से शहरी जो है वो काफ़ी परेशान है। बनबोसन का इलाका सही चावन है, यहाँ पर डकैती की रात जो है वो वारदात हुई है, जिससे शहरियों का जो सामान है वो भी लेके गए हैं। घर में डकैती के साथ एक दुकान भी थी, वहाँ पर भी जो है वो चोरी और डकैती की गई है। जो छत थी उसको जो वो फाड़ कर जो वो चोर अंदर दाखिल हुए हैं, तमाम तर सामान ले चुके हैं। शहरी इस हवाले से काफ़ी परेशान है, खौफ व हरास में मुब्तला है। और जो थाने अल्पे की बात करें तो पुलिस के हवाले से जो है वो जो शहरी हैं वो सरापा एहतजाज बन चुके हैं कि थाना करीब होने के बावजूद भी जो है वो आए रोज जो है वो डकैती और चोरी की वारदातें हो रही हैं। शहरी काफी परेशान है। जो अहले इलाका है जिनकी चोरी भी हुई है वो भी हमारे साथ मौजूद होंगे। जी सर बताइएगा, चोरी और डकैती की वारदातों में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है, क्या मुतालबा करना चाहिए? भाईजान इतने तकरीबन चोर हफ्ते ਨੂੰ 10-15 जुगे बन के वेंदे और पुलिस इतने आमण वंजण घट है, क्योंकि पुलिस इतने चक्कर लावे तो चोरियां न होवन। सारी रात बंदे इतने जागदे वर्ती जुगे भज वेंदे। ये 10-15 नेड़े पहले इतने जुगा 3 जुगे बने एक जगह तो हुण अज दी दिहाड़ 9 जुगे बने रात दे विच। असां तो बड़े तंग है, औखे हैं, क्योंकि जो समा या मेहनत करा या इन्हें तो भारे नहीं वहाँ। शहरी इस हवाले से काफ़ी परेशान है और CPM मुल्तान से मुतालबा कर रहे हैं कि चोरी और डकैती की बढ़ती हुई वारदात की रोकथाम के लिए इकदाम किए जाए। और शहरी मुतालबा कर रहे हैं कि थाना अल्पा की जो पुलिस है वो यहाँ पर गश्त कर बढ़ती हुई चोरी और डकैती की वारदात है। फिलहाल कोई कार्रवाई नहीं की गई। बहुत शुक्रिया माजिद, आपने अपडेट किया। जिला इंतजामिया का तहसील रुझान में सरकारी अराजी पर काबिजीन के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन के जरिए 16,000 केनाल रकबा वागुजार करवा लिया गया। मजीद जाने के अपने नुमाइंदे खुरम शहजाद भुट्टा से। जी खुरम। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ राजनपुर की तहसील रुझान के इलाका चक दिलबर में, जहां पर आज जिले इंतजामिया एक ग्रैंड ऑपरेशन कर रही है कब्जा माफिया के खिलाफ, जिन्होंने सरकारी जमीनों पर कब्जे किए होते हैं। इस वक्त ADCR ज़हूर हुसैन भुट्टा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे मजीद जानते हैं। सर, कितना रकबा जो है आज वागुजार कराया जा रहा है और इसका आगे का क्या लाहेअमल अख्तियार किया जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो है हम यहाँ पर मौजा चक दिलबर तहसील रुझान डिस्ट्रिक्ट राजनपुर में जो रकबा नाजायज़ कब्जे से वागुजार करा रहे हैं, ये तकरीबन 2000 एकड़ रकबा है और 16,000 कनाल के करीब ये रकबा बनता है। और जहाँ तक इसके फर्दर लाया अमल का ताल्लुक है, आज हम इंशाल्लाह इसको वागुजार कराएंगे तमाम इलीगल इक्विपमेंट से। जैसा कि आपके इल्म में है, पूरे पंजाब में कैंपेन चल रही है इलीगल जो लैंड ग्रैबर्स हैं, कब्जा माफिया हैं, उनके खिलाफ। तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की हिदायत के मुताबिक और डिप्टी कमिश्नर राजनपुर अहमद नाइक की हिदायत के मुताबिक आज जो है डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया और डिस्ट्रिक्ट पुलिस की भारी नफरी ने जो है यहाँ पर सुबह से आपके सामने काम शुरू किया हुआ है। तो इंशाल्लाह हम ये सारा रकबा नाजायज़ काबजीन से वागुजार। अच्छा सर, इस मौके पर यह जानना चाहूँगा कि अगर कोई कब्जा माफिया के कोई बंदा अगर मज़ाहमत करता है तो उसके खिलाफ किस तरह की कार्रवाई की जाएगी? जी, अगर कोई मुज़ाहमत करेगा तो डेफिनेटली कानून के मुताबिक उसके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। आज बिल्कुल, ना सिर्फ कब्जा माफिया के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी बल्कि मैं अपने कैमरा के मेरे खुरम बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। यजमान की मेन शाहरा पर गुज़श्ता रोज बिजली की तारों से लटकते ट्रांसफार्मर का मामला रोही ने उठाया तो वाबडा को भी होश आ गया। ट्रांसफार्मर को स्टैंड पर नस्ब कर दिया गया है। इस काविश पर शहरियों ने रोही को खराज तहसीन पेश किया। मुल्तान में इंडस्ट्रियल स्टेट में फैक्ट्री के स्टोर में शॉर्ट सर्किट के बायस आग लगी। रेस्क्यू एहलकारों ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए आग पर काबू पा लिया। आपको अपडेट करते चलें कि मुल्तान में इंडस्ट्रियल स्टेट में फैक्ट्री के स्टोर में शॉर्ट सर्किट के बायस आग लग चुकी है। रेस्क्यू एहलकारों ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए आग पर काबू पा लिया है। इमरान रशीद SDPO सिटी मुजफ्फरगढ़ तैनात कर दिए गए हैं। एडिशनल IG जनूबी पंजाब जफर इकबाल ने अहकामात जारी कर दिए। एडिशनल IG जनूबी पंजाब जफर इकबाल एवान ने DSP इमरान रशीद को SDPO मुजफ्फरगढ़ सिटी तैनात करने के अहकामात जारी किए हैं। इमरान रशीद को गुज़श्ता रोज IG पंजाब पुलिस ने DSP ट्रैफिक पंजाब से तब्दील करके एडिशनल IG ऑफिस जनूबी पंजाब रिपोर्ट करने के अहकामात जारी किए थे। उधर चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो में मुक़ीम 3 लावारिस बच्चों की वालिदैन की तलाश 6 साल गुजरने के बावजूद भी मुकम्मल ना हो सकी है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदा अलिशबा से। जी अलिशबा, बताइएगा। बिल्कुल, चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो में कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनका 6 साल से फैमिली का पता नहीं चल सका। अब मैं आपको ऐसे ही 3 बच्चों से आज मिलवाती हूँ। एक जो बच्चा है इसमें से स्पेशल भी है, इसका नाम अहमद है और ये भी तकरीबन 4 साल से अपने घर वालों से जुदा है। ना ये बच्चा अपना नाम सही ना बता सकता है, फर्जी इसका नाम रखा हुआ है। इसी तरह ये बच्चा इकबाल 1 साल हो गया इसको, इसके घर वाले नहीं मिल सके और उबैद को 6 साल पहले रेस्क्यू किया गया था। उबैद को
तो याद भी नहीं है कि उसके घर का पता। वैसे आपको कुछ याद है थोड़ा बहुत, कहाँ से आपको लाए थे, कुछ याद है घर वालों का? आपको पता है अपने मम्मा पापा का, अम्मी अबू का याद है? नहीं। ये बच्चा काफी छोटा है और 1 साल से यहाँ चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो के फैमिली ड्रेसिंग इंचार्ज मेरे साथ यहाँ मौजूद है, सैयद एजाज रजा। इनसे बात कर लेते हैं। तीनों बच्चे जो हैं ये स्टिल इधर रह रहे हैं चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में, और इनके भरोसा का अभी तक कुछ पता नहीं चल सका। तो इनके भरोसा अगर हमें देख रहे हो तो खुदा इन बच्चों को आकर इनकी दाद रसी करें और नहीं यहाँ से ले जाएं, क्योंकि वैसे बच्चे हम इन्हें खाना पीना रैश तालीम दे रहे हैं, मगर जो माँ की मोहब्बत, ये बाप की मोहब्बत है, वो तो फिर माँ बाप की। जी बिल्कुल, जो वालिदैन की मोहब्बत है वो सिर्फ वालिदैन दे सकते हैं। और यहाँ पे ये तीनों बच्चे तकरीबन 6 साल से हैं। अगर कोई भी शख्स इनके बारे में कुछ भी जानता है तो वो चाइल्ड प्रोटेक्शन से राब्ता कर सकता है। फैमिली ट्रेसिंग इंचार्ज का भी यही कहना था कि भरपूर कोशिशों के बावजूद, क्योंकि बच्चे अपने घर का पता खुद नहीं जानते, तो उनकी फैमिली को ढूंढा नहीं जा सका है अभी। बहुत शुक्रिया आदिश, आप हमें अपडेट कर रही थी। और इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही।